प्रधान हमारी मतलब लेडीज बन गई, तो उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, तो उनके पति वगैरह जो साथ में चले होते हैं तो वो भी बड़ा ऑड सा लगता है, क्योंकि काफी समय से जो है, पिछले मैं 5 दशकों से जो देख रहा हूँ कि हमेशा ही जो हमारी पंचायत में जो है फीमेल सीट ही रहती है प्रधान के लिए। वो होता ही कुछ नहीं है यहाँ पे। तो अगर ऐसा रहा तो फिर हम पुरुष समाज है, जो हमारा यूथ मंडल है, तो हम वोट नहीं करेंगे। पढ़े लिखे नहीं है, उनको मौका मिल रहा है और उससे विकास नहीं हो रहा वो हमारी पंचायत का। क्या पंचायत चुनाव में युवाओं के सपनों का गला घोंटा जा रहा है? क्या पढ़े लिखे बेरोजगार युवा सिर्फ दर्शक बनकर रह गए हैं? और क्या पंचायतों में लोकतंत्र की जगह अब सिर्फ रबर स्टैंप सिस्टम चल रहा है? देहरा विधानसभा क्षेत्र की पंचायत भटेहड़ से उठी आवाज ने पूरे सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। यहाँ के युवा खुलकर कह रहे हैं कि पिछले 25 सालों से पंचायत में हर बार महिलाओं के लिए प्रधान पद पर आरक्षित किया जा रहा है और इसकी वजह से पंचायत का विकास बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जी हाँ, पोस्ट ग्रेजुएट युवा, पढ़े लिखे युवा और जो अपनी पंचायत के लिए कुछ करना चाहते हैं, आज खुद को सिस्टम के सामने बेबस महसूस कर रहे हैं। युवाओं का कहना है कि वो भी इस पंचायत के बेटे हैं, उनके पास शिक्षा है, ऊर्जा है, नए विचार है, लेकिन उन्हें कभी मौका नहीं दिया गया। और सबसे बड़ा आरोप जो अब खुलकर कैमरे के सामने लगाया जा रहा है वो ये है कि कई बार पंचायत में ऐसे प्रतिनिधि चुन लिए जाते हैं जिन्हें अपना नामांकन तक भरना नहीं आता और चुनाव जीतने के बाद असली प्रधान कोई और नहीं बल्कि उनके पति बन जाते हैं। यानी जनता ने वोट किसी और को दिया लेकिन पंचायत चला कोई और रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या पंचायतों में महिला सशक्तिकरण के नाम पर प्रधान पति राज चल रहा है? क्या असली फैसले पर्दे के पीछे लिए जा रहे हैं? भटेड़ पंचायत के युवा खुलकर बगावत के मूड में नजर आ रहे हैं। उनका साफ कहना है कि अगर अगली बार भी सीट महिलाओं के लिए आरक्षित की गई तो पूरा युवा वर्ग पंचायत चुनाव का बहिष्कार करेगा। युवाओं की नाराजगी सिर्फ सीट आरक्षण को लेकर नहीं बल्कि उस विकास को लेकर है जो उनके मुताबिक पिछले 25 सालों में धरातल पर नजर नहीं आया। युवाओं का कहना है कि अगर उन्हें मौका मिले तो वो पंचायत में रोजगार, सड़क, पानी, खेल मैदान, युवाओं के लिए स्किल सेंटर और सरकारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचा सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि आज गांव का पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार बैठा है, लेकिन सिस्टम उसे नेतृत्व का मौका देने को तैयार नहीं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब इस आंदोलन को बुजुर्गों का भी समर्थन मिलने लगा है। कई बुजुर्गों का कहना है कि अगर युवा आगे आएंगे तभी पंचायत की तस्वीर बदलेगी और तभी गाँव का असली विकास होगा। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या निर्वाचन आयोग इन युवाओं की आवाज सुनेगा? क्या पंचायत चुनाव के रोस्टर सिस्टम पर फिर से विचार होगा या फिर युवा वर्ग का गुस्सा आने वाले चुनाव में बड़ा आंदोलन बन जाएगा? क्योंकि इस बार मामला सिर्फ चुनाव का नहीं बल्कि युवाओं के भविष्य, उनकी भागीदारी और गांव के विकास मॉडल का बन चुका है। देहरा की भटेहड़ पंचायत से उठी चिंगारी अब पूरे हिमाचल की पंचायत राजनीति में नई बहस छेड़ती नजर आ रही है। नमस्कार सर, मेरा नाम राजेश है और मैं भटेड़ पंचायत देहरा जो हमारी तहसील है वहाँ से बात कर रहा हूँ। और मैं बताना चाहूँगा कि जो मेरी क्वालिफिकेशन है वो पोस्ट ग्रेजुएशन हूँ मैं मास्टर ऑफ सोशल वर्क में। तो जहाँ तक कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारी जो सरकार द्वारा उसकी खामी बता सकता हूँ या हम उनकी गलती बता सकता हूँ, जो रोस्टर जारी किया जाता है कि काफ़ी समय से जो है, पिछले मैं 5 दशकों से जो देख रहा हूँ कि हमेशा ही जो हमारी पंचायत में जो है फीमेल सीट ही रहती है प्रधान के लिए। तो काफ़ी सारे हमारे युवाओं में भी काफ़ी समय से उत्साह था कि किसी न किसी टाइम जो है पुरुषों की सीट आएगी, जिसके के कारण हम चुनाव में या इलेक्शन में भाग ले पाएंगे, ताकि हम भी अपने जो गांव में विकास के राह पर जो है चल सके। बट काफ़ी सालों से जो हमारे जितने यूथ है वो काफ़ी सारे इसी चीज़ में हताश रहे हैं कि ये जो हमारी सीट है हमेशा से ही काफ़ी समय जो है महिलाओं को ही दी जा रही है। तो मैं इसीलिए निवेदन करना चाहता हूं सरकार से कि भविष्य में जब भी हमारे इलेक्शन होंगे तो पुरुषों को और जो हमारा नेक्स्ट हमारा यूथ है उसको का जो है सहयोग देने के लिए जो है कृपया करके मौका दिया जाए। धन्यवाद जी, मेरा नाम अंचल पतालचा है। मैं वार्ड नंबर 4 से भटेड़ से बात कर रहा हूँ। तो मेरे भाइयों ने जो भी बात की तो वो सरासर सत्य है। पिछले 25 सालों से लेडी सीट आ रही है, जिसे मतलब ना ही अच्छा वर्क हो पा रहा है। ऐसा रहा तो फिर हम पुरुष समाज है, जो हमारा यूथ मंडल है, तो हम वोट नहीं करेंगे नेक्स्ट टाइम। जी जी, भविष्य में आगे तो कि यार ये जो लेडीज सीट हमारी पंचायत में जो ऑर्गेनाइज कर दी जा रही है बार बार, तो ये इसमें थोड़ा ध्यान दिया जाए, थोड़ा ओपन रखा जाए, या मेल बंदे को ले आया जाए, या यंग यूथ के जो लड़के हैं उनमें से कोई चूज किया जाए। पर हमें ये मौका ही नहीं मिल पा रहा है लेडी सीट के कारण। तो यही कहना चाहता हूँ कि आगे जो भी है, कि आगे जो भी हमारे युवा हैं उनको मौका दीजिए। हमारे बीच में ये दिक्कतें भी आती हैं कि जैसे प्रधान हमारी मतलब लेडीज बन गई,
तो उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, तो उनके पति वगैरह जो साथ में चले होते हैं तो वो भी बड़ा ऑड सा लगता है, क्योंकि पंचायत के प्रधान तो उनकी वाइफ होती हैं, फैसले हमारे वो जो यहाँ के बंदे हैं उनके पति और लेते हैं, तो वो भी ठीक नहीं लगता है। हमारा एक मुद्दा है कि इस पंचायत में ना ओपन सीट नहीं आ रही है। ओपन सीट नहीं आने से ये जो हमारे युवा हैं उनको मौका नहीं मिल रहा है। जो अनपढ़ बंदे हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको मौका मिल रहा है और उससे विकास नहीं हो रहा वो हमारी पंचायत का। हर बार रिजर्व सीट आती है, जब भी कभी ओपन का मौका आता है तो भी अनरिजर्व कैटेगरी जो भी हैं, मतलब एक मौका नहीं मिल रहा बंदों को, उसकी वजह से हमारी पंचायत पिछड़ती जा रही है। तो अपील हमारी यही है कि एक बार यहाँ पे भी मौका आए ओपन सीट का, जिससे कि यहाँ पे प्रगति हो और हमारी पंचायत भी विकास करे। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਡੀ ਸੀਟ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੈਂਟ ਸੀਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਦੋਆਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰੀਬਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ मतलब ਕਿ जेंट्स की सीट होनी चाहिए।